जय श्री राम। अगर आप बिल्कुल बेसिक से एक्सेल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने एक्सेल का पूरा ओवरव्यू लिया है। आज हम एक्सेल के सभी इंपॉर्टेंट टैब्स और टॉप फीचर्स का ओवरव्यू करेंगे जो हर डेटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट और एमआईएस एग्जीक्यूटिव के काम आते हैं। इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा ओवरव्यू लेंगे। अगर किसी हमें एम्प्लॉय की ग्रेटर देन 5000 सैलरीज चाहिए तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बाकी इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे जितने भी फॉर्मेटिंग्स हैं उसकी ट्रिक भी सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक प्रो टिप देने वाली हूँ जो कि आपको 50% आपका जो काम है उसको फास्ट करेगी। तो आप मुझे बताओ, आप एक्सेल में सबसे ज्यादा कौन सा टैब यूज करते हो? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। तो शुरू करते हैं हम अपने होम टैब से। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैब है हमारा। तो होम टैब में हम जाते हैं, हम यहाँ पे पहले लिखते हैं क्लास 1। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्लास 1 को मैं डिपेंड करता है कौन से फॉन्ट में रखना चाहती हूँ। जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन में रखना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे इसका साइज कितना चाहिए, मुझे इसका 20 चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे ये बोल्ड चाहिए, इटैलिक में चाहिए, इसका अंडरलाइन है उसमें चाहिए। और डिपेंड करता है कि ये हमारे बॉर्डर्स होते हैं, लाइक मुझे सारे बॉर्डर्स चाहिए या मुझे एक थिक बॉर्डर चाहिए, तो मैं अभी सारे बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ। ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूंगी इसका कॉलम। उसके बाद यहाँ से ये जो ए का साइन है ये इंक्रीज कर देगा साइज, यहाँ से ये डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा आता है नेक्स्ट अलाइनमेंट। तो ये क्लास 1 है, ये डिपेंड करता है मुझे ये अपने लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या फिर राइट में चाहिए। और यहाँ से ये हमारा टॉप हो जाएगा, ये मिडल हो जाएगा और ये हमारा बॉटम हो जाएगा। अब जो मेरा टेक्स्ट है उसका एंगल मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्टिकल टेक्स्ट में चाहिए, रोटेट टेक्स्ट में चाहिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा रैप टेक्स्ट। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ जय श्री राम। ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल भी ऐसा मेसअप सा हो रखा है, ये मतलब एक पूरे सेंटेंस लाइन में नहीं है, तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं रैप कर दूंगी। तो रैप से क्या होगा, ये हमें पता चल जाएगा ये हमने ई सेल में अपना लिखा है, जय श्री राम क्लास 1। ठीक है। अब मर्ज एंड सेंटर, इसके लिए क्या करूंगी, जैसे अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ई कॉलम से लेके आई कॉलम तक क्लास 1 जय श्री राम प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी। तो देखो अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ बॉटम टॉप, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मेरा सबसे ऊपर टॉप हो गया, ये मेरा मिडल हो गया और ये मेरा बॉटम हो गया। फिर यहाँ से ये मेरा लेफ्ट लाइन हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया। ठीक है। अब डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे मैं इसको कलर से कर दूं और इसका मुझे साइज बड़ा करना है तो उसके लिए मैं 24 कर देती हूँ। ठीक है। मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं हम जनरल की। ठीक है, नंबर्स की। तो यहाँ पे ये हमारा जनरल है, नंबर है। ठीक है। तो ये हमारा जनरल में आएगा क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इसकी वीडियो में आगे बहुत ज्यादा ब्रीफ में लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको जो डेट फॉर्मेटिंग होगी और क्या कहते हैं टाइम की फॉर्मेटिंग होती है उसके बारे में मैं प्रॉपर आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। यहाँ से हम कस्टमाइज नंबर कर सकते हैं, कस्टम में जाके यहाँ पे हम अपना लाइक अगर कोई नंबर है उसमें मुझे इंसर्ट करने हैं जीरोस, तो यहाँ पे मैं कस्टम पे जाके इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है। इसके लिए मैं आपको पूरे ब्रीफ में बताऊंगी जितना भी होगा। यहाँ से हमारी करेंसी होती है, ये मेरा परसेंट है। ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे कॉमा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये कर दूंगी। तो देखो मेरा 12,345 नंबर आ गया। अब मेरे को ये परसेंट में चाहिए तो ये परसेंट में हो जाएगा। उसके लिए डिपेंड करता है कि मेरा जैसे अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा नंबर है, पहले मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ।
ठीक है। ये जो मेरा नंबर है, ये इसमें जो मुझे डेसिमल्स हैं वो नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके ये तो इंक्रीज का है और ये यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे ये जो डेसिमल्स हैं वो चले गए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के नेम है, उनकी डेट है, वो कौन सी सिटी से हैं, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन वो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, कौन से स्टेट से हैं, उनकी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई है, उनकी जो इनकम है वो क्या है, हाइट, वेट, इनकम ग्रुप और एजुकेशन लेवल। तो एक काम करती हूँ, पहले मैं अपने इस सेल में मर्जेंट सेंटर करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग। ठीक है। अब देखो ये कितना बेकार सा लग रहा है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, 22 फॉन्ट देती हूँ इसका मैं। ठीक है, मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, मुझे जो बोल्ड है वो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इटैलिक भी चाहिए और अंडरलाइन चाहिए। और मैं इसको एक कलर देती हूँ, ये। और यहाँ पे मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को येलो कलर दे देती हूँ। अब मुझे ये इसको सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा एक टेबल है स्टूडेंट्स का। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाती हूँ। तो पहली हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, हाईलाइट सेल्स में गए तो पहले हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका वेट 70 से ऊपर है। तो क्या करूंगी, पहले मैं सेलेक्ट करूंगी सेल्स को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई, हाईलाइट सेल्स पे गई, ग्रेटर देन कितना बोला था मैंने, 70। ठीक है, और यहाँ से मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे कौन से कलर चाहिए जिससे वो हाईलाइट होगा, कि मेरे जितने भी 70 से ऊपर हाइट है जिनके भी, वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे मैं येलो ले लेती हूँ, ये देखो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी, तो यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के वेट 70 से ऊपर थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस देन की। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जिनके भी हाइट स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट लेस देन 170 मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, दोबारा से सेलेक्ट करूंगी सेल को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई, हाईलाइट सेल्स पे जाके लेस देन करूंगी, कितनी चाहिए मुझे, मैं चाहती हूँ 170 से कम चाहिए। और यहाँ पे मैं ओके करती हूँ। तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स के लेस देन 170 थे हाइट, वो हाईलाइट हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बिटवीन। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो इनकम है उसमें मुझे 45,000 दिखाना है। जो मेरी सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, 45 से 45,000 लेते हैं। 45,000 से कितनी लूं, 50,000 ले लेती हूँ। ठीक है, करके देखते हैं हम, 50,000। हाँ। तो देखो जैसे ही मैंने ओके किया, सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसकी इनकम 45,000 से लेके 50,000 के बीच में है। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि बिटवीन में क्या होता है हमें, कि हमने क्या लिया है, हमने देखो दोबारा से लेती हूँ 45,000 से, चलो मैं 45,000 से क्या करती हूँ, 60,000 ले लेती हूँ। ठीक है, सेलेक्ट नहीं हुआ सेल। वेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल्स पे गए, बिटवीन पे गए, मुझे 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में जितने भी बच्चों की इनकम है वो शो करनी है। तो ये देखो 45,000 हुई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इक्वल टू। तो इक्वल टू में हम एज लेते हैं। अब मैं चाहती, मुझे 31 एज की जो सीता है वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इक्वल टू करूंगी
और यहाँ पे मैं 31 कर दूंगी। जैसे ही मैं 31 करूंगी और यहाँ पे मैं लाइट कर दी और मैंने ओके कर दिया। हुआ क्यों? 31। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके किया तो ये 31 हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो देखो इसमें क्या होता है, नेम हम कॉलम लेते हैं। ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो कि कंटेन करता है वो वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड। तो जैसे मैं गणेश लेती हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने गणेश किया और ओके किया तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कंटेन्स कर रहा है गणेश। नेक्स्ट है हमारा अ डेट अक्रिंग। तो डेट के लिए हमें यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स पे गए, अ डेट अक्रिंग। तो इसके लिए क्या है, अब मुझे यस्टरडे चाहिए तो यस्टरडे की डेट आ जाएगी। अब मुझे टुडे की चाहिए तो टुडे की मुझे शो होगी। अब मैं चाहती हूँ टुमारो, तो हमें नेक्स्ट डेट, वो वही सेल हाईलाइट करेगा जो मुझे डेट चाहिए। अब मैं लास्ट वीक की करूंगी तो लास्ट वीक का तो मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है, इन लास्ट 7 डेज का। तो देखो इन लास्ट 7 डेज का, और मैं इसको ओके कर दूंगी। तो मुझे वही डेट मिली है जो कि लास्ट 7 डेज में थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए मैं दोबारा से ये सेल सेलेक्ट यहाँ से करती हूँ। चलो डुप्लीकेट वैल्यूज, ऑक्यूपेशन लिया हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट पे जाके हमें डुप्लीकेट वैल्यूज सर्च करना है। जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यूज हम सर्च करेंगे, इस पे मैं ग्रीन फिल कर देती हूँ। ठीक है, तो जितने भी हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हमें शो हो जाएगी। तो हमारे आर्टिस्ट देखो 2 बार है, स्टूडेंट देखो 2 बार है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स की। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टॉप 10 आइटम्स। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो सेल्स है, ये मेरा एक कॉलम है स्टूडेंट्स का जिसमें एज, फिर सैलरीज है, कौन से सिटी से, और उनकी सेल्स क्या क्या है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ मुझे टॉप 3 सेल्स हाईलाइट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही टॉप रोल्स पे जाऊंगी, यहाँ पे टॉप 10। अब मुझे कितनी चाहिए, मुझे टॉप 3 सेल्स चाहिए। उसको जैसे ही मैं ओके करूंगी तो वो हाईलाइट कर देगा कि राहुल, राज और संजय की जो सेल्स है वो टॉप 3 में काउंट हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे टॉप नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉप 10 बॉटम सेल्स। अब मैं चाहती हूँ बॉटम सेल्स चाहिए मुझे, तो मैं 3 बॉटम सेल्स, और इसके लिए मैं क्या करूंगी, ग्रीन कर दूंगी। ठीक है, और ओके कर दूंगी। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो मेरी जो ये जो 3 सेल्स थी बॉटम वाली, वो मिल गई मुझे। नेक्स्ट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके बॉटम सेल्स में हमारे टॉप 10% है। तो टॉप 10% हम लेते हैं एज से, ग्रुप से। ठीक है, तो इसको पहले मैं सेलेक्ट करूंगी यहाँ से, वेट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई, टॉप बॉटम रूल्स पे जाके मुझे टॉप 10% चाहिए। तो देखो टॉप 10% जो होगा वो हमें 1 नंबर देगा। ठीक है, अब मुझे 20 चाहिए तो ये 2 नंबर देगा। अब मुझे 50% चाहिए तो 50 में ये हमारा 5 देगा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 10% चाहिए। तो 10%, और मेरा जो सेल है वो मुझे किस में चाहिए, पिंक शेड में चाहिए। ठीक है, मतलब रेड में चाहिए। तो इसको मैं ओके करूंगी तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी टॉप 10% हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अब बॉटम में चाहिए। तो बॉटम में जाएंगे, बॉटम में मैं क्या करूंगी, मुझे 20% चाहिए। 20% में जाके मैं ग्रीन सेल से हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो ये 22 और 25 इसको ओके कर दूंगी। तो ये क्या है, हमारी बॉटम एज है। अब सैलरी कॉलम लेते हैं हम। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए,
नेक्स्ट हमारा है अबव एवरेज। जैसे ही अबव एवरेज पे करूंगी तो ये हमारा ओके हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज के लिए मैं क्या करती हूँ, ग्रीन फिल कर देती हूँ, और जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो ये हमारा बिलो एवरेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा बार्स की। अब इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, कॉलम क्रिएट करती हूँ, कॉपी पेस्ट। अगर आपको ये सारे क्लियर करने हैं रूल्स, उसके लिए क्या करोगे, मैंने अभी सेलेक्ट कर रखी है शीट, तो सिलेक्टेड सेल्स पे कर देंगे। अगर एंटायर शीट करूंगी तो जितने भी हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है उसके रूल्स हट जाएंगे, तो अभी मुझे सिर्फ इसके रूल्स हटाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैलरी कॉलम जो है हमारा, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए डेटा बार्स। तो ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अब ये मुझे लाइट कलर्स में चाहिए, तो ये मेरे पास कलर्स लाइट में है, ये डार्क कलर्स में है। तो देखो जैसे ही मैं करती हूँ तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, 75,000 है। ठीक है, उसके बाद 70,000 है, उसके बाद 60,000 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डेटा बास कलर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कलर स्केल। कलर स्केल के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स कॉलम लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, कलर सेल्स, और अप्लाई करते हैं, रुको। तो देखो इसमें ये है कि ये पहले जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो ग्रीन में होगी, उसके बाद मिड हमारी येलो होगी, उसके बाद रेड कलर स्केल में होगा। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारा अब मैं एज कॉलम लेती हूँ। नेक्स्ट हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये है आइकन सेट्स। तो ये हमारे आइकन सेट्स कर देगा, देखो। ठीक है, ये थ्री एरोज इंडिकेट करता है कि सबसे डाउन वाली कौन सी हमारी एज है, मिडल कौन सी है, और सबसे हाईएस्ट कौन सी है। तो देखो ये हमारी जो 40 है वो सबसे हाईएस्ट है, 35 है, उसके बाद हमारी जो मिड है वो 33, 30, 29, और उसके बाद हमारी लोवेस्ट है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको हाईलाइट करनी है चीजें तो ये उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल की। इसके लिए मैं अपना ये वाला डेटा को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरा टेबल है ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो टेबल के। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, टेबल पे गई, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी मुझे लाइट कलर्स में चाहिए, डार्क में चाहिए, या मीडियम में चाहिए। तो मुझे लाइट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए कॉपी कर दूंगी। तो ये हमारी क्या होगी, टेबल जो है हमारी वो फॉर्मेट में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट की। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसर्ट करना है, क्या करना है, मुझे इंसर्ट सेल करना है। तो इंसर्ट सेल पे करूंगी। अब ये डिपेंड करता है मुझे एंटायर रो इंसर्ट करना है या एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे ही मैं एंटायर कॉलम इंसर्ट करूंगी तो ये देखो मेरा जो एंटायर कॉलम है वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ से एक और चीज है, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड से लेके जो भी कॉलम आपको इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ से कंट्रोल प्लस कर दोगे तो ये इंसर्ट हो जाएंगे आपके रोज। ऐसे ही अगर आपको कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल और प्लस कर दोगे तो ये आपके इंसर्ट रोज हो जाएंगे और कॉलम्स हो जाएंगे। अगर आपको एक इंसर्ट करनी है प्रॉपर शीट तो उसके लिए क्या करोगे, इंसर्ट शीट का टैब दबा दोगे तो देखो ये हमारी इंसर्ट हो चुकी है शीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीट की। अब मुझे कोई सेल है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से ये हमारे डिलीट के ऑप्शंस हैं। डिलीट मुझे रो करना है, कॉलम करना है, या एंटायर शीट डिलीट करनी है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट। तो ये क्या करता है हमारा, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अब ये प्रॉपर
इसका जो रो है और कॉलम में ये फिट नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी यहाँ से और मैं यहाँ पे गई फॉर्मेट पे और मैं कर दूँगी ऑटो फिट हाइट और उसके बाद क्या कर दूँगी मैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जैसे ही मैं कॉलम विड्थ करूँगी तो ये देखो हमारे जो कॉलम जो मेरा सेंटेंस था वो पूरा एक प्रॉपर कॉलम में एडजस्ट हो गया है। तो फॉर्मेट का जो हमारा काम है वो ऑटो फिट में काम आता है, ठीक है? उसके बाद मुझे हाइड करने हैं रोज या कॉलम्स, हाइड करने हैं, हाइड करनी है शीट। तो जैसे मैं हाइड करना चाहती हूँ रोज, तो क्या करूंगी मैं, ये मेरा जो रो है वो हाइड हो चुका है। तो देखो यहाँ पे 45 है, उसके बाद डायरेक्ट 47 है। नेक्स्ट है हमारा रीनेम शीट। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे रीनेम करनी है शीट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे नाम देना है, ये मेरी क्लास 2 है। और अगर मेरे को यहाँ से जाके नहीं करना है फॉर्मेट से जाके, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करके हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैब का कलर। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा क्लास 2 है उसको मुझे हाईलाइट करना है किसी कलर से, ताकि अगर मैं उस शीट को देखूं तो मुझे सडनली याद आ जाए कि अच्छा ये मेरी क्लास 2 की शीट थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कलर कर सकती हूँ अपनी शीट को। और एक शीट यहाँ से कलर शीट होगी, नेक्स्ट यहाँ से भी देखो हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं शीट, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं किसी भी दूसरी शीट में, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारा टैब कलर, ये जो हमने टैब का कलर दिया था, अगर ये शीट हमें हाइड करनी है तो हम उसको हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, प्रोटेक्ट शीट। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी को शीट देनी है तो वो उसमें कोई भी चेंजेस ना करे। उसके लिए क्या करूंगी, मैं यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं क्या करूंगी, पासवर्ड दे देती हूँ मैं, ठीक है? इसको एंटर कर दिया, अब ये री एंटर पासवर्ड मांग रहा है, तो एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई भी शीट में चेंजेस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें अपना पासवर्ड लगा दिया है। तो उसके लिए अगर मुझे वापस से शीट में कुछ लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, वापस से फॉर्मेट पे जाऊंगी, यहाँ से अनप्रोटेक्टेड शीट करूंगी और यहाँ पे जो भी मैंने पासवर्ड डाला था इस शीट के लिए उसको मैं डाल दूंगी और ओके कर दूंगी। तो ये हमारा शीट का काम है। नेक्स्ट है हमारा ऑटो सम। तो इसके लिए ऑटो सम क्या होता है, जैसे देखो अब मेरे पास, मैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स ले लेती हूँ, ठीक है? एक है हमारा कि यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएं और यहाँ से हम टैब से लिया और ओके कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, 35 आ गया। एक है मेरा ऑटो सम, उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेल पे गए, यहाँ पे ऑटो सम क्लिक किया, तो देखो इसने, बस मैंने एक क्लिक किया है और इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, सेल्स को सेलेक्ट कर दिया है जिसका हमें सम चाहिए। और उसके बाद इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखो ये हमारा 35 आ गया। नेक्स्ट है हमारा फिल। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं डाउन करूंगी तो देखो 55, इसने क्या किया है, इसने इसका और इसका सम ले लिया है। नेक्स्ट है हमारा, हम लेते हैं ये अप राइट डाउन और फ्लैश फिल। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ राहुल जोशी और यहाँ पे ले लिया मैंने रोहित कुमार, नेक्स्ट हमने ले लिया आर्यन कुमार और फिर अंकित शर्मा। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं यहाँ से सेल को डिलीट कर देती हूँ। तो फ्लैश फिल क्या करता है, अब मैंने यहाँ पे लिया अ, देखो फ्लैश फिल, एक हम कीबोर्ड से कर सकते हैं और एक हम यहाँ से टैप से कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी राहुल और नेक्स्ट में लिखूंगी मैं जोशी। अब मैं चाहती हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे रोज होंगे और मुझे उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल में चाहिए, तो उसके लिए मैं मैन्युअली तो नहीं करूंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल और ई। जैसे ही मैं कंट्रोल ई टाइप करूंगी तो देखो इसने क्या कर दिया, फ्लैश फिल कर दिया, रोहित आर्यन, इसने फर्स्ट नेम ले लिया, सेम एज इट इज। इसके लिए यहाँ से मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ई। तो देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसने अलग अलग ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ फ्लैश फिल से करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी,
यही वहां पे वापस से दोबारा राहुल लिखूंगी और जोशी लिखूंगी। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, फिल किया और फ्लैश फिल कर दिया। सेम एज इट इज मैं जोशी पे जाऊंगी, यहाँ पे जाकर फिल किया और ये हमारा फ्लैश फिल हो गया। तो फ्लैश फिल हमारा बहुत काम को इजी कर देता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे नाम्स होंगे उनको हमें अलग अलग करना होगा, तो उसमें हमारा जो फ्लैश फिल है वो बहुत काम आता है। नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर ऑल करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये वाला टेबल कॉपी कर लेती हूँ। ये हमने टेबल कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हमने इसको कॉपी किया, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा जो सिटी है, मुझे वो अल्फाबेटिकली टाइप चाहिए, मतलब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे गई, यहाँ पे A to Z किया। अब ये मुझसे दो चीजें पूछता है। एक ये चीज है कि या तो सिर्फ मैं ये जो मेरा सिटी कॉलम है इसको मैं A to Z करूं, या तो ये जो पूरा मेरा टेबल है इसको मैं A to Z करूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने सिर्फ सिटी वाले कॉलम को चेंज किया तो जो मेरे टेबल जितना भी उसमें सैलरी वगैरह है वो सबकी चेंज नहीं होगी, तो जो टेबल है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब मेरा ये जो पूरा इंटायर टेबल है ये मेरा चेंजेस हो जाएगा जैसे ही मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगी। जैसे ही मैं इसको सॉर्ट करती हूँ तो देखो, जो मेरा बेंगलोर B C D और K और M, तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो मेरा एज कॉलम है वो मुझे सबसे हाईएस्ट टू सबसे लोएस्ट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, लार्जेस्ट, एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, 40 से 22। लेकिन देखो अब इसमें क्या हुआ है, जो मेरा सिटी है वो वापस से किसके अकॉर्डिंग आया है, वो एज के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, अरेंज किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सिटी है वो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में रहे, और जो मेरा सेल्स है या सैलरी कॉलम है उसको मैं सबसे हाईएस्ट टू लोवेस्ट में दिखाऊं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, कस्टम सॉर्ट पे गई और एक्सपैंड सिलेक्शन चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि पहला जो मेरा है वो मैं चाहती हूँ कि मेरा सिटी के हिसाब से हो, और मुझे क्या चाहिए, वो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब A से Z तक चाहिए। अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं ऐड लेवल कर दूंगी। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ जो मेरी सैलरी है वो मेरी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो। जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ तो देखो हमारी जो सिटी थी वो A से Z आ गई, और जो मेरा सैलरी कॉलम था वो सबसे हाईएस्ट से सबसे सॉरी हाईएस्ट से सबसे लोएस्ट में हो गया। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे भी 60,000 है, यहाँ पे भी 60,000 है, बट मैंने तो डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में लेना था, तो ये जो मेरा 60,000 है वो ऊपर आना चाहिए था। अब ये क्या करता है कि जैसे 55,000 जो बेंगलोर है, सिर्फ उसने बेंगलोर तक का लिया है हाईएस्ट से लोवेस्ट। नेक्स्ट जब वो चेन्नई पे गया है तो चेन्नई पे उसने क्या किया है, सबसे हाईएस्ट उसकी चेन्नई की 70,000 थी, फिर 68,000 थी, ऐसे ही फिर वो नेक्स्ट दिल्ली पे गया तो दिल्ली पे उसकी सबसे हाईएस्ट 53,000 थी, फिर 50,000 थी। कलकत्ता पे गया तो 52, 48, और मुंबई पे गया तो 75,000 और 60,000। मतलब इसने क्या किया है कि सिटी वाइज इसने हमें जो सैलरी दी है वो सबसे हाईएस्ट टू लोवेस्ट दी है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कि इसने पहले सिर्फ बेंगलोर की दी है, फिर इसने चेन्नई की सबसे हाईएस्ट टू लोवेस्ट दी है, फिर इसने दिल्ली की हाईएस्ट टू लोवेस्ट दी है, ऐसे ऐसे करके इसने मुंबई की हाईएस्ट टू लोवेस्ट दी है। ठीक है, तो ये क्या है, जब हमें मल्टीपल कंडीशन सेट करनी हो तब ये काम आता है। नेक्स्ट हम जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। फिल्टर, वेट, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सैलरी कॉलम है इस पे मैं अपना
फ़िल्टर लगा दूँ। जैसे ही मैं फ़िल्टर लगाऊँगी तो देखो यहाँ पे मेरे को फ़िल्टर्स लग चुके हैं और इसके लिए एक और हम चीज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करती हूँ तो देखो ये मेरा फ़िल्टर लग गया है। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन कोई मुझे नंबर चाहिए होगा। तो ये जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिखाया था सेम एज़ इट इज़ इसमें है, ठीक है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करने हैं कलर के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा फाइंड एंड रिप्लेस है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए एक है कंट्रोल एफ, यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ। फाइंड करना है मुझे प्रिया। तो ये देखो मेरा प्रिया, जहां पे भी प्रिया होगा ये उसको दिखा देगा कि मेरा कहाँ पे प्रिया है, ठीक है? ये फाइंड कर देगा। और अगर मुझे कंट्रोल मतलब मुझे नहीं याद आ रहा कीबोर्ड से कंट्रोल एफ से फाइंड होता है तो मैं क्या करूंगी, फाइंड एंड सेलेक्ट कर गई, यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रिया है इसकी जगह मैं चाहती हूँ कि कौन सा नाम लूं, अंकुर ले लेती हूँ। अंकुर। तो जहां पे भी प्रिया होगा इस एंटायर शीट में, वहां पे ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा अंकुर के नाम से। अब मैं रिप्लेस ऑल करना चाहती हूँ, जितने भी हैं मेरे को वो सारे रिप्लेस करने हैं। तो देखो इसने दिखा दिया ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स। तो जैसे ही मैं इसको ओके करके और यहाँ से फिनिश नेक्स्ट करूंगी, वेट, और यहाँ से मैं सॉरी क्लोज कर दूंगी, तो देखो जहां पे भी वो प्रिया था वहां पे अंकुर आ गया। अब नेक्स्ट ऐसे ही ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ पे भी अंकुर आ गया, ये भी अंकुर आ गया, यहाँ पे भी अंकुर आ गया, क्योंकि मैंने जितनी भी एंटायर शीट थी मेरी उसमें मैंने प्रिया की जगह क्या कर दिया, अंकुर कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, गो टू स्पेशल। अब इसमें क्या है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे फॉर्मूलाज देखने हैं या मुझे ब्लैंक्स देखने हैं सिर्फ एंटायर शीट में, और इसको मैं ओके करूंगी तो जितने भी मेरे ब्लैंक कॉलम्स रोज है वो मुझे सारी शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है नोट्स। तो नोट्स में क्या है, अभी मैंने कोई भी नोट नहीं क्रिएट किया है इसलिए वो नो सेल्स फाउंड दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन की मैं आगे बात करूंगी आपसे जब मैं उसको क्रिएट करूंगी, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अब देखो, अब ना मैं चाहती हूँ एक यहाँ से फॉर्मेट एज पेंटर है ये, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा नेम कॉलम है, मुझे इसमें जितना भी मैंने फॉन्ट यूज किया है, बोल्ड यूज किया है, कलर्स यूज किए हैं, वो एंटायर एज इट इज मेरे जैसे राज में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको कॉपी करूंगी और जहां तक मुझे चाहिए वहां पे मैं उसको ऐसे ड्रैग करूंगी। तो देखो ये सेंटर अलाइन में था इसलिए इसने सेंटर में ले लिया। सेम एज इट इज फॉर्मेट पेंट कर देता है जैसा ही वो फॉर्मेट होता है हमारा, सेम एज इट इज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंसर्ट में। तो इंसर्ट में क्या होता है, पिवट टेबल्स हमारा क्रिएट करता है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पिवट टेबल्स कैसे यूज करते हैं, क्या इसका फायदा होता है अगर हम पिवट टेबल इस्तेमाल करें तो, ठीक है? ये रिकमेंड कर देता है हमें कौन से पिवट टेबल्स चाहिए। ये हमारा टेबल, हमें कोई टेबल इंसर्ट करना है, कौन से सेल में करना है, ये हमारा टेबल क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट हमें पिक्चर चाहिए इसमें इंपोर्ट करनी है तो हम यहाँ से अपने जो हमने सेव कर रखे हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, हम वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ से हम स्टॉक इमेजेस ले सकते हैं, ऑनलाइन इमेजेस ले सकते हैं। शेप्स हो गई, मुझे कोई भी शेप इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मेरा शेप आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये शेप फॉर्मेट हो गया हमारा। शेप फॉर्मेट में हमें एडिट करना है शेप को, या टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं हेलो। उसके उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर हमें कलर हमें ब्लैंक चाहिए या हमें ऑटो फिल कलर चाहिए, और शेप क्या होनी चाहिए उसकी, ये सारा हमारा फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइकन्स की। तो आइकन्स क्या होते हैं, हमें कोई भी आइकन चाहिए, ये हमारा यहाँ पे आइकन का टैब खुल गया है। इसमें मुझे कुछ भी आइकन चाहिए, मुझे ये इंपोर्ट करना है, जैसे स्माइली इंपोर्ट करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे जाके मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये मेरा इंसर्ट हो गया है। अब मैं इसको शेप दे सकती हूँ, कलर्स दे सकती हूँ, कौन सा मुझे
कलर चाहिए, इसमें ब्लैक चाहिए, फिल कौन सा करना है, ये मुझे लाइट चाहिए। तो ये ऑलरेडी जब आप धीरे धीरे करोगे एक्सेल का यूज तो आपको अपने आप आने लगेगी चीजें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप इन चीजों को खुद अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी ये चीजें। ये हमारे 3D मॉडल्स हो गए, जो हमारा लाइक अगर मैं देखती हूँ इसमें 3D मॉडल्स में, तो देखो यहाँ पे हमारा एजुकेशन, एनिमेटेड, ये सारा हमारा देखो। इसको इंसर्ट करती हूँ तो ये देखो, ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकती हूँ, लाइक जहां पे मैं चाहती हूँ, फ्रंट में, अपना राइट में, लेफ्ट में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। अगर मुझे इसका पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। अब जब हम अपना एक पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि हमें कौन सा चार्ट चाहिए। अगर हमें नहीं समझ आ रहा है हमें कौन सा चार्ट चाहिए, तो वो हमें बता देता है कि आप ये वाला चार्ट यूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाला है मेरा, यहाँ पे जाके मैं रिकमेंडेड चार्ट्स कर दूंगी, तो ये मुझे बता देगा। देखो, ये इसने इंसर्ट कर दिया है पिवट टेबल। देखो, पिवट टेबल और एज। मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ कि पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं हम। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाला मुझे इंसर्ट करना है पिवट टेबल फ्रॉम दिस टेबल, टेबल 4, और मुझे इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, ये न्यू वर्कशीट में, तो मैं मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करूंगी। अब मैं चाहती हूँ ये जो मुझे नेम वाइज, मुझे क्या चाहिए, नेम वाइज, हाँ। तो नेम क्या करूंगी मैं, रोज में रखूंगी, और जो मेरी सैलरी होगी वो मैं वैल्यूज में रखूंगी। तो देखो, ये हमारा समराइज हो चुका है कि हमें कौन से क्या कहते हैं, हमारे कौन कौन से नेम है जिनकी जो सैलरी है वो इतनी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और मुझे इसका एक चार्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं रिकमेंडेड चार्ट्स करूंगी। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है, जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी, तो ये देखो, इसने क्या किया है कि टोटल सेल्स दिखा दी है नेम वाइज मुझे। उसके बाद ये हमारी, हमें कौन सा, हमें एडिट करना है इस चार्ट में, इसके बारे में मैं आपसे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ये हमारा पिवट टेबल हो गया, और लाइंस हो गई, कॉलम, स्लाइसर। अब मेरे को स्लाइसर यूज करना है। अभी मैंने कोई भी स्लाइसर नहीं ले रखा, तो अब मैं चाहती हूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है कॉलम, अब मुझे चाहिए कि मुझे सिटी वाइज स्लाइसर चाहिए। जैसे ही मैं सिटी वाइज पे ओके करती हूँ तो देखो, ये मुझे क्या दे देगा, स्लाइसर दे देगा। अब उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि दिल्ली में सिर्फ हमारे कौन से, दिल्ली मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना है, तो ये मेरा दिल्ली का डेटा दिखाएगा। मैं चाहती हूँ सिर्फ कोलकाता का दिखे, तो हमारा कोलकाता का दिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है, स्लाइसर बहुत यूज आता है जब आप एक पिवट टेबल्स या डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हो। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स, हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, क्लास 1, उसको बाद उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा क्या है, कलर्स हैं, या हम्म नेक्स्ट हमारा ड्रॉ टैब है। इसमें हम कोई भी लाइक हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, हमें हाइलाइटर यूज करना है तो ये हाइलाइटर हो जाएगा। पेज लेआउट में गए तो यहाँ से क्या होगा, थीम्स है, ये जो मेरे एंटायर शीट की थीम्स है। अब वो मुझे कैसी चाहिए, ताकि जो मेरे कोई भी शीट देखे तो उसको बहुत अच्छा लगे, वो अट्रैक्ट करे शीट। तो इसके लिए मैंने जैसे गैलरी यूज कर ली, अभी मैं ऑफिस कर रही हूँ बट नॉर्मली जैसे गैलरी कर ली। कोई भी आपको करनी है, ऑर्गेनिक करनी है, उसके बाद आपको कौन से कलर्स चाहिए, या आपको कलर्स बता देगा कौन से चाहिए, फॉन्ट कौन सा चाहिए आपको, फॉन्ट बता देगा। इफेक्ट्स आपको कौन से देखने हैं, इफेक्ट्स वगैरह हो गए, मार्जिन और इंटेंशन। अब ये ऑटोमेटिक है हमारी हाइट और विड्थ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरी ग्रिड लाइंस हैं, जो ये मेरे कॉलम रोज मुझे शो हो रहे हैं, ये मुझे ना शो हो, ये जो लाइंस बनी हुई है, तो इसके लिए मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से रिमूव कर दूंगी। जैसे ही मैं टिक को हटाती हूँ वैसे ही जो मेरी ग्रिड लाइंस है वो मुझे शो नहीं होगी। ऐसे ही मैं हेडिंग्स है उसका व्यू नहीं देखना चाहती, तो देखो मेरे हेडिंग्स थी वो जा चुकी हैं, जो कॉलम लिखे हुए हैं ABCD वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर्मूलाज पे।
तो ये ऑटो सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मिक्स है, मिन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट फंक्शंस, राउंड फंक्शंस, नंबर फंक्शंस, इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और अभी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो सम है, एवरेज है, काउंट, मिक्स, मैक्स, जो भी हमने अभी रिसेंटली यूज किए हैं फॉर्मूलाज, वो हैं फाइनेंशियल, लॉजिकल, ये हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये नेहा है, मुझे ये पता करना है कि ये जो नेहा है वो कितने वर्ड्स में है, उनके टोटल काउंट क्या है, तो वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ, या उसकी लेंथ क्या है। और मुझे सिर्फ, जैसे मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए मैं कौन सा यूज करूं, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये हमारा डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम का लुकअप फंक्शंस हमारे जो एडवांस आ जाते हैं, एच लुकअप, वी लुकअप, हम मैच कब यूज करते हैं, ये मैथ्स का। नेक्स्ट है हमारा डे नेम मैनेजर। तो जैसे अब मैं चाहती हूँ, यहाँ पे पहले मैं नाम लिखूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये टेबल है, इसका एक नाम हो। जैसे ही मैं इसको सर्च करूं, तो ये जो टेबल है ये हाईलाइट हो। इसका मैंने रेफरेंस दे दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं क्लास देखती हूँ, तो देखो इसने मेरे को हाईलाइट कर दिया कि जो मैंने अपना नेम डिफाइन किया है वो मेरा क्लास का है, और ये मेरी टेबल है। उसके बाद ये हमारा यूजन फॉर्मूला है, क्लास है, मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती। नेक्स्ट है मेरा क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, वेट। नेक्स्ट है हमारा डेटा। डेटा में हम क्या कर सकते हैं, जो फाइल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सेल फाइल है, सीएसवी है, या हमारा एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है, उसमें से हम अपने जो डेटा है वो इंपोर्ट इस एक्सेल फाइल, एक्सेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम टेबल रेंज है, कौन से टेबल से, ये हमारी पावर क्वेरी है। अगर आपको इसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए, ये एडवांस लेवल है। उसमें क्या होता है, मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ से हम मैं पूरी अपनी शीट को रिफ्रेश कर सकती हूँ, यहाँ से मैं डेटा को सॉर्ट कर सकती हूँ, असेंडिंग से डिसेंडिंग में फिल्टर लगा सकती हूँ। ये मैंने जैसे फिल्टर हटा दिया या फिल्टर लगा दिया वापस से, यहाँ पे मैं पहले सेल पे रखूंगी और उसके बाद यहाँ से मेरा ये फिल्टर लग गया। उसके बाद हमारा टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसके लिए मैं जैसे एक क्रिएट करते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे कृष्णा दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, और 25। नेक्स्ट में लिखती हूँ अंकुर, कोलकाता, इंडिया, और 26। नेक्स्ट में लिखती हूँ आयुष, चेन्नई, इंडिया, 27। अगर हमारा डेटा इसमें है, एक ही कॉलम में है सारा, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये अलग अलग सेल में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इनको सेलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉलम में चाहिए, उसके बाद डिलीमिटेड पे गई, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, स्पेस दे दूंगी। जैसे ही मैं स्पेस दूंगी या कॉमा दूंगी, तो उस पे ये अलग अलग सेल में दिखाएगा। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ और फिनिश करती हूँ, तो देखो जो मेरा डेटा है वो अलग अलग सेल में आ गया। पहले नेम आ गया, फिर क्या आ गया हमारा, दिल्ली आ गया, इंडिया, इंडिया आ गया, और हमारे एज आ गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लैश फिल है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक कंट्रोल ई से होता है, और उसके बाद हमारा यहाँ से हम फ्लैश फिल कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। अब मैं चाहती हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स। अब या तो जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी करती हूँ, वेट, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट पे जाके मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगी,
और मैं कॉलम DEF और मैं ओके कर दूंगी। तो देखो इसने मुझे शो कर दिया कि मेरी एक डुप्लीकेट वैल्यूज थी, ठीक है, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी तो मैंने जो कृष्णा वाला कॉपी किया था वहां से वो रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हमारा डेटा वैलिडेशन। अब मैं क्या करूंगी, मुझे डेटा वैलिडेशन यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन पे गई, डेटा वैलिडेशन किया। मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। सोर्स कहाँ से चाहिए मुझे, मुझे नेम चाहिए बस, और मैं ओके कर दूंगी। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन आ गया। नेक्स्ट पे गई। अब देखो इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, क्या कि मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया कि मुझे कहाँ तक रेंज में चाहिए, मैंने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया। अगर आपको रेंज चाहिए तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगी, डेटा वैलिडेशन पे जाके क्या चाहिए मुझे, लिस्ट चाहिए। सोर्स कहाँ से, मेरे को कहाँ से लेनी है, लिस्ट कौन सी चाहिए मुझे, इस कॉलम से, इस रो से चाहिए। और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगी, यहाँ से देखो अब ये यहाँ से अंकुर आ गया। नेक्स्ट पे जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे दोबारा अंकुर चाहिए, यहाँ पे मुझे आयुष चाहिए, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे कृष्णा चाहिए। तो डेटा वैलिडेशन क्या करता है, आपको एक लिस्ट दे देता है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये डेटा मॉडल है। डेटा मॉडल हमारा देखो मैं, हमारा एक पिवट टेबल है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है, चेंजेस करता है, उसमें हम कॉलम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनवांटेड। वो हमारा थोड़ा एडवांस लेवल में है। अगर आपको उसकी वीडियो डिटेल में चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। नेक्स्ट हम रिव्यू पे जाते हैं, हमें कोई स्पेलिंग्स हैं उसको हमें चेक करना है कि ऐड ऑन करना है कोई स्पेलिंग्स, तो ये हमें दिखा देगा कि अंकुर है या वो कोई और नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चेक, ये ट्रांसलेट है, यहाँ पे हम न्यू कमेंट कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे जाती हूँ कि यहाँ पे मेरा एक न्यू कमेंट हो जाए, मैं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं न्यू कमेंट का ऑप्शन दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा न्यू कमेंट आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो मेरे को हाईलाइट कर देगा, यहाँ पे मेरे कॉन्वर्जेशन है, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि प्रीवियस कमेंट, जो मैंने लास्ट कमेंट इंसर्ट किया होगा वो मुझे दिखा देगा। नेक्स्ट कमेंट अभी मैंने कोई इंसर्ट नहीं किया। शो कमेंट्स क्या करेगा, जितने भी मैंने कमेंट्स इस वर्कशीट में लिखे हैं वो मुझे सारे दिखा देगा। ये मेरा नोट्स है, न्यू नोट में करूंगी तो यहाँ पे ये न्यू नोट आ जाएगा। यहाँ पे मैं हेलो कर देती हूँ। यहाँ पे भी सेम एज इट इज क्या होगा कि ये जो मैंने नोट बनाया है ये मुझे सारे नोट्स शो कर देगा। ये हमारी प्रोटेक्टेड शीट है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। ये मुझे अगर वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी है उसके लिए मैं अपना पासवर्ड सेव कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम व्यू पे जाते हैं। तो ये हमारा पेज का व्यू है, पेज लेआउट है, ग्रिड लाइंस मुझे चाहिए नहीं चाहिए, फॉर्मूला बार मुझे दिखाना है या नहीं दिखाना, ऊपर की जो हेडिंग्स है वो मुझे शो करनी है या नहीं करनी, जूम करना, ये न्यू, अगर मुझे न्यू विंडो चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी तो ये मेरी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा अरेंज ऑल फ्रीज पेन्स। अब मुझे फ्रीज करने हैं, तो जैसे मेरे को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे जाके मैं फ्रीज करूंगी पेन को। तो देखो ये मेरा क्या किया इसने, डी कॉलम से और सी कॉलम तक इसने फ्रीज कर दिया, और ऊपर की जो 7 रोज है वो उसने फ्रीज कर दिया। अब मैं जैसे इसको देखो ऐसे करूंगी तो ये जो हमारा कॉलम सी तक है वो फ्रीज हो गया, और कॉलम जो हमारा 7 है वो भी फ्रीज हो गया है। बाकी सारे मुझे नीचे के कॉलम्स शो होंगे। यहाँ पे उसके बाद क्या कर सकती हूँ, मुझे टॉप रो जो है वो सिर्फ फ्रीज करनी है, या फ्रीज करना है मुझे फर्स्ट कॉलम, तो उसके लिए मैं फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर दूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो चुका है। तो देखो ये मेरा फर्स्ट कॉलम जो है वो मेरा फ्रीज हो गया है, ए के बाद बी सी मेरा फ्रीज नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे हाइड है, व्यू साइड बाय साइड है, स्विच विंडोज है अगर मुझे स्विच करनी है विंडोज, ये हमारा डेवलपर एडवांस लेवल में है। और फिर हेल्प है, ये क्रिएट पीडीएफ, ये मेरा पिवट
पावर पिवट है। तो देखो यहाँ पे मैं अपने केपीआई बना सकती हूँ, न्यू केपीआई, यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर सकती हूँ, ऐड टू मॉडल करती हूँ। जैसे ही मैं ऐड टू मॉडल करूंगी तो देखो ये मेरा क्या है, मैं यहाँ पे पहले इंसर्ट कर लेती हूँ जो भी इसने डाटा सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा एडवांस लेवल में आ गया है। यहाँ पे मैं अपनी पिवट टेबल बना सकती हूँ, ऑटो सम कर सकती हूँ। तो इसके लिए अगर आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आगे चल के ये जो पावर पिवट है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा पिवट, ये हमारे केपीआईज, डेटा मॉडल, और ये हमारा टेबल डिजाइन, जो भी हमने अभी टेबल क्रिएट की थी उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा क्या होगा, टेबल डिजाइन हो गया है। और इस एक चीज और, जैसे देखो हमारा एक जैसे मैंने यहाँ पे जान लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि जनवरी जो है तो वो मुझे फैब तक शो करे। तो मैं इसको ऐसे जैसे स्क्रॉल करूंगी, ये देखो दिसंबर जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ऑटो फिल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहती हूँ कि ये जनवरी मुझे शो करे, जान जनवरी शो करे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही सेम ऐसे नंबर्स का होता है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो ये मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये देखो अब इसने 1 1 ले लिया। अब या तो मुझे कॉपी, इसने कॉपी किया, अब मुझे फिल सीरीज करना होगा तो ये हमारा नंबरिंग दे देगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स शो हों, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 लिखूंगी और 4 लिखूंगी। उसके बाद मैंने इनको कॉपी किया, यहाँ से इनको मैं ड्रैग करूंगी। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगी तो ये मुझे जितने भी इवन नंबर्स है वो दे देगा। सेम एज इट इज, मुझे 3 चाहिए, 6 चाहिए, 3। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे, वेट, इसको मैं डिलीट करती हूँ पहले। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो ये क्या है, मेरे ऑड हैं। अब इनको जैसे ही मैं करूंगी तो ये मेरे ऑड नंबर शो गए। सेम एज इट इज ऐसे मंडे का है, यहाँ पे मैंने मंडे लिखा, ये हमारा ऑटो फिल हो जाता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आज हमने एक्सेल के सभी मेजर टैब्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स का ओवरव्यू लिया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आएगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो और बताओ कि कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट देखना है। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के सबसे पावरफुल फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।